सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है उन बच्चों के लिए जो यहाँ पे आईबीपीएस पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी वीडियो है फॉर द प्रीलिम्स ऑफ आईबीपीएस पीओ। जी हाँ, एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले कुछ परेशानी की जो आप आईबीपीएस पीओ का पेपर या मॉक देते हुए फेस करते होंगे, एंड फिर देखते हैं उसको कैसे आप सुधार सकते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो बच्चों में आता है लो स्कोर्स मॉक। जी हाँ, जब भी आप कोई मॉक देते हैं उसमें आपका जो स्कोर है वो बहुत कम आता है, तो फिर आपको सेल्फ डाउट होने लग जाता है। तो ये उसके बारे में है, तो इसको आपको इतनी दिक्कत नहीं लेनी। सबसे पहले इसमें जो मेन कारण है आपके जो मॉक है उनमें कम स्कोर आने का, वो है पुअर टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना ही नहीं आ रहा। और जो तीसरा पॉइंट है वो है कि लो एक्यूरेसी एंड लो परसेंटाइल। इसका मतलब होता है कि आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ओनली 60 सही हो रहा है। ठीक है, एंड परसेंटाइल की बात करें तो अगर 1000 लोग पेपर दे रहे हैं तो आपकी रैंक कम से कम 800-900 में आ रही है। ठीक है, तो ये लो एक्यूरेसी एंड लो परसेंटाइल होता है। ठीक है, तो आपको ये सब कैसे सुधारना है उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम है स्टॉप चेजिंग मार्क्स। आपको 100 में से कोई यहाँ पे टोटल जो पेपर होता है, अगर आपको नहीं पता तो वो यहाँ पे होता है हमारा 100 मार्क्स का, है ना। तो आपको टोटल 100 मार्क्स के पीछे नहीं भागना। आपको 80-90 मार्क्स ला के कोई यहाँ पे प्रूफ नहीं करना कुछ। ठीक है, आपको क्या करना है कि ओनली ऐसे मार्क्स लाने हैं कि आप अच्छे पेपर में पास हो जाओ। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर आपका स्कोर ऑलमोस्ट 55 तक भी आता है तो भी आप इजीली यहाँ पे पास हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं तो 55। 55 मैं बेसिक मान रहा हूँ। ठीक है, 50 से अब भी कभी कभी हो जाता है, बट जो मेरा मानना है वो 55 है। ठीक है, 55 से लेके 60 के बीच में, इतने में आप इजीली क्लियर हो जाओगे। ठीक है, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो ऑलमोस्ट 60 के पास होना चाहिए। आपको ज्यादा मार्क्स के पीछे नहीं भागना। ठीक है, दूसरा, अगर आपका कोई एक सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो आप क्या हो जाते हो, पैनिक हो जाते हो कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है आप उसी में बहुत टाइम लगा देते हो, एंड फिर वो सॉल्व भी नहीं होता, एंड आपका कुछ टाइम वेस्ट वो भी वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको क्वेश्चन स्किप करने सीखने पड़ेंगे। ठीक है, इससे होगा क्या, ये होता क्यों है, बेसिकली आपको ईगो प्रॉब्लम होती है कि आप सोचते हैं यार ये क्वेश्चन पे मैंने इतना टाइम लगा दिया है, एंड अब मैं इसे छोड़ूंगा मुझे टाइम वेस्ट हो जाएगा, कोई मार्क्स नहीं देगा। तो ये ईगो आपको पीछे छोड़नी पड़ेगी। आपको पहले ही ऐसे कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करने होंगे जिससे आपके इजीली मार्क्स आ जाए, या फिर अपने ईगो को साइड में रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो सबसे मेन प्रॉब्लम है आजकल के बच्चों की वो है नॉट एनालाइजिंग द मॉक। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी बेसिकली होती थी इनिशियल फेज में। मैं भी अपने मॉक को कभी एनालाइज नहीं करता था, देता था और फिर सेल्फ आउट करता था खुद पे कि यार मेरे 40-43 इतने ही बन पा रहे हैं जबकि पेपर इतना इजी आ रहा है। फिर मेरे को खुद पे डाउट होने लगा, एंड उन डाउट्स को मैंने ओवरकम कैसे करा। ठीक है, तो ये है अब लास्ट पॉइंट इंप्रूव करने के लिए। सबसे पहले क्या करना है, आप जो भी मॉक देंगे ना, बेसिकली जो लाइव मॉक होता है उसको आपको एकदम रियल टाइम मॉक देना है। रियल टाइम मतलब आप ऐसा फील करना चाहिए आपको कि आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर बैठे हैं। उसके बाद क्या करना है, उस मॉक को जब आप दे देंगे उसका रिजल्ट आएगा तो उस मॉक को एनालाइज करना है प्रॉपरली, कॉम्प्रीहेंसिवली। ठीक है गाइस, कॉम्प्रीहेंसिवली उसे एनालाइज करना है। कॉम्प्रीहेंसिवली मतलब होता है कि एकदम डिटेल में, जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में नहीं होता, आर्ट्स इतनी बड़ी आते हैं ना, वैसे उसे एनालाइज करना है। इससे होगा क्या कि जो आपके ना वीक पॉइंट होंगे, ठीक है, जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से रीड करोगे तो आपको उसमें से मेन मेन पॉइंट मिलते हैं ना, वैसे आपको वीक एरियाज मिलने शुरू हो जाएंगे। जो आपको पता लग रहा है कि यार मैं इस पर टाइम दे रहा हूँ फिर भी गलत हो रहा है या ज्यादा टाइम में हो रहा है, तो आप उन्हें स्किप करना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे मेन जो मूल मंत्र है आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स निकालने का, वो है अटेम्प्ट लेस बट स्कोर मोर। ठीक है, मेरे से अभी भी ये नहीं होता। ठीक है, मैं सच बताऊं, आपका जो क्वेश्चन सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो एकदम इतनी तेज होना चाहिए कि आप कभी फंसो ना। ठीक है, इससे होगा क्या कि जो आपके वीक एरियाज है, मतलब जिनमें आप बहुत टाइम लगा रहे हो लेकिन वो भी नहीं हो पा रहे, तो वो आप स्किप कर दोगे। उससे कहोगे चलो छोड़ो यार, ऐसा थोड़ी है सारे क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है। आप मेन मेन क्वेश्चन पे टारगेट करोगे एंड उन्हीं को सॉल्व करोगे, एंड आप इजिली यहाँ पे अपना जो आईबीपीएस पीओ का प्री है उसके मॉक में बहुत अच्छा स्कोर ले आओगे। ठीक है, अब सबसे लास्ट प्रोसेस है ट्रैक प्रोग्रेस। आपको हर एक मार्क की कीमत पता हो जाएगी ट्रैक प्रोग्रेस से। जब आप देखोगे ना कि कहाँ कहाँ आपका जो कट रहे मार्क्स वो सुधरेंगे। तो सबसे लास्ट एंड मेरा पॉइंट है, डोंट क्विट, जस्ट गिव मॉक, एनालाइज इट प्रॉपरली, इम्प्रूव इट एंड रिपीट अगेन। ठीक है, ये मूल मंत्र है आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स निकालने का। ठीक है, इसमें क्या है, आपके क्वेश्चन जो सिलेक्शन होने चाहिए ना, वो मतलब ऐसे होने चाहिए निशाने पे कि जो मैं कर रहा हूँ वही करूंगा, उसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं छूंगा। ठीक है, ये कब होगा, जब आप बहुत सारे मॉक देने शुरू कर देंगे, एंड आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से मॉक में, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट आपके एकदम स्ट्रांग हो चुके हैं।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की। ठीक है, अब मैं पूरी डिटेल वीडियो लाया हूँ, ये वीडियो बहुत लंबी होगी। तो जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है ये 30 मार्क्स का, ठीक है। एंड क्वेश्चन स्किप करने हैं या कौन कौन से क्वेश्चन लास्ट में करने हैं वो बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसके पैटर्न की बात कर लेता हूँ, ठीक है। ये है 30 मार्क्स का, आपको पता होगा इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, वो आपको बता दूं। उससे पहले मैं बता दूं, इंग्लिश बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपके 30 प्लस मतलब 25 प्लस अगर मार्क्स आ गए तो आप इजीली स्कोर कर दोगे, ठीक है। सबसे पहले बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो ये आपको पता ही है 8 से 10 मार्क्स की आती है। फिर क्लोज टेस्ट, ये आती है आपकी 5 से 6 मार्क्स की इजीली। क्लोज टेस्ट मतलब एक पैराग्राफ के अंदर फिल इन द ब्लैंक। फिर एरर डिटेक्शन एंड सिंटेक्स करेक्शन, ये भी आता है, 4 से 5 मार्क आपको देखने को मिलता है। मॉक देते होंगे, आपको पता है, ठीक है। पैराजम्बल, यहाँ पे ABCD आ जाता है ना, जो एकदम लाइन वाइज 3 से 5 मार्क्स में आता ही आता है। और अब आते हैं इसमें फिलर्स, सिंगल और डबल दोनों एक साथ आ सकते हैं। एंड ये 3 से 5 तक आते हैं आपके इसमें क्वेश्चन में। वर्डसैप, यहाँ पे आपको बता दूं, वर्डसैप ABCD ऐसे ना वो करना पड़ता है, ठीक है। वो आते हैं मैच द फॉलोइंग के, उसमें भी आते हैं, ये भी 2-3 आते हैं पेपर में इजीली, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फ्रेज रिप्लेसमेंट, फ्रेज को रिप्लेस करने के 2-3 क्वेश्चन इजी। वोकेब, यहाँ पे आपको बता दूं तो 1 से 2 मार्क्स की सिनोनियम, ये आपके आरसी के अंदर भी इंक्लूड हो सकती है। एंड जो ये मैच द फॉलोइंग है व्हाट्सएप के साथ इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका 30 मार्क्स का पूरा प्रॉपर सेट। कोई आप यहाँ पे स्किप हुआ तो आप कमेंट करके जरूर बताना, बट बेसिकली मेरे हिसाब से तो यही है। अब हम बात करने वाले हैं कि व्हाट टू डू फर्स्ट एज माई पर्सपेक्टिव, ठीक है। मेरे नजरिए से कौन कौन से क्वेश्चन आपको पहले करने चाहिए, या कौन से क्वेश्चन मैं पहले करता हूँ। सबसे पहले आपको वन लाइनर से स्टार्ट करना है, ठीक है। कोई भी पेपर हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, क्वांट हो, वन लाइनर को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। वन लाइनर्स एकदम बेसिक बेसिक आते हैं, इसमें एंटोनियम सिमोनियम्स हो गया, ठीक है। और इसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स, पिलर्स, वर्ड स्वैप, फ्रेज रिप्लेस, और ये मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग वर्ड स्वैप का ही पार्ट है, ठीक है। ये 15 से 18 मार्क्स आपको दे देंगे। और अब मैं जो मार्क्स लिख रहा हूँ ना, ये वाला मार्क्स आप पहले मान रहे हो, मतलब जो फर्स्ट मार्क्स है ये तो इतने तो मतलब मान के चलिए फिक्स रहते हैं। 18 कभी बढ़ सकते हैं, कभी नीचे हो सकते हैं, ये एग्जामिनर के ऊपर है। बट आपको पता है कि इतने मार्क्स आने ही आने हैं, बेसिकली 10 से 12 मार्क्स तो फिक्स आने ही यहाँ से आपको चाहिए चाहिए, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, अगर आपको उसकी भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताना। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वन लाइन पर जाना है। सेकंड, आपको किसके पास जाना है सबसे बाद में, मतलब सेकंड पॉइंट पे, गो विथ क्लोज टेस्ट और पैरा जम्बल्स, ठीक है। जब ये हो जाएंगे वन लाइनर्स तो आपको क्लोज टेस्ट पे जाना है, आपको 5 मार्क्स दिलाएगा। पैरा जम्बल भी आपको 5 मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। ये आपको इनमें से इतने तो सही करने हैं, ठीक है, इजीली। ये पैरा नंबर्स आपको बता दिए, ABCD ऊपर नीचे करना होता है, ये बहुत बेसिक होता है। कुछ नहीं तो फर्स्ट और लास्ट आप कर ही दोगे। अरे बहुत इजी आते हैं, ठीक है। और इसमें नए नए टॉपिक्स इंक्लूड हो रहे हैं, अल्टीमेट, पेन अल्टीमेट, इंट्रोडक्टरी, और कुछ नए नए टॉपिक के नाम आ रहे हैं, ठीक, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इस बार थोड़ा सा हार्ड हो सकता है पेपर, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी ज्यादा है एंड लोग भी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और सबसे लास्ट में आपको आरसी अटेम्प्ट करनी है। क्यों? क्योंकि आरसी पढ़ने में भी बहुत बड़ी होती है एंड कहीं कहीं आप फंस सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास लास्ट में 6 मिनट बचते हैं, जब आप सब कुछ फुल कर दोगे तो आरसी के लिए आपके पास 6 से 7 8 मिनट बचते हैं, मेरे तो 8 मिनट बचते हैं। एंड जो इसमें वन लाइनर से भाई, वो पहले आपने मैंने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। एंटोनियम सिनोनिम पहले कर देना है आरसी पढ़ते हुए वन गो में, ठीक है। ये मेरा जो नोट है मेन पॉइंट। वोकैब ऑफ आरसी मैंने बताया, एंटोनिम सिनोनिम आरसी का आपको वन गो में करना है। एंड एरर डिटेक्शन सबसे लास्ट में करना है, इसके बाद जाके एरर डिटेक्शन खुलना है, ठीक है। पहले पहले जो इजी एरर डिटेक्शन थे वो आपको जल्दी कर देना है, बट जो हार्ड होंगी एरर डिटेक्शन उन्हें आपको सबसे लास्ट में करनी है, ठीक है। या तो आप उन्हें स्किप भी कर दो, क्योंकि एरर डिटेक्ट करना बहुत हार्ड होता है, ठीक। अब बात करते हैं सबसे मेन क्वांटिव एम्पलीट्यूड की, ठीक है। इंग्लिश यहाँ पे हो चुकी है। अब हम क्वांटिव एम्पलीट्यूड के बारे में बात करने वाले हैं। इंग्लिश में आपके 20 प्लस मार्क्स आ गए, अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे इजीली 20 से 25 मार्क्स आपके आ जाएंगे। अब होगा क्या, क्वांटिटिव एम्पलीट्यूड में क्या होने वाला है, ठीक है। आपको 30 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और वो भी 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आपका जो क्वेश्चन सिलेक्शन होना चाहिए ना, एकदम इतना तेज होना चाहिए कि सबसे पहले आपको, मैं इसमें मैंने पॉइंट वाइज ही लिखे हैं, सिंप्लीफिकेशन पहले, नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक, फिर डीआई, और उसमें से भी दो डीआई केसलेट होती है, तो आपको इनमें से दो ही चीजें करनी होती है, ये हर कोई बताता होगा आपको। डीआई और केसलेट आपका टाइम भी ले सकती है, उनमें से एक डीआई हार्ड होती है। सबसे लास्ट में आपको अर्थमेटिक करनी है, ठीक है। अर्थमेटिक क्यों सबसे लास्ट में करनी है, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको फंसा सकते हैं। कभी कभी ये 15 मार्क्स के भी हो सकते हैं, कभी ऊपर नीचे कम हो जाएगा, ठीक है। बट ये उसका एक लाइन वाइज मैंने सीक्वेंस पहले बता दिया, कौन कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं। उसके बाद अर्थमेटिक मैंने डिटेल में बताया कौन कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं। बात करें गाइस आपके यहाँ पे जो ये सिंप्लीफिकेशन है, ये सब वन लाइनर्स होते हैं, क्वाड्रेटिक वन लाइनर, नंबर सिस्टम वन लाइनर। बट डीआई में आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और वो डीआई भी आपको इजी वाली पहले चूज करनी है, ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आपने हार्ड पकड़ लिया। और डीआई में भी
जो क्वेश्चन फ्रैक्शन में आता है ना वो बिल्कुल मत करना, ठीक है। ऐसे फ्रैक्शन में दे दिए वो स्किप कर दो भाई, ठीक है। आप नित्य तेज अगर हो तो कर लो, मैं तो बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। अगर नॉर्मल 4/5 है, 2/5 है तो बिल्कुल पक्का कर लो। अब अरिथमेटिक में सबसे पहले क्या करना है, रेशियो आपको अच्छे से आना चाहिए, एजेस, मिक्सचर। ये आपके पेपर का पैटर्न बता रहा हूँ मैं, पेपर में मेरे परस्पेक्टिव से मैं क्या सबसे पहले करता हूँ, ठीक है। ये टाइम और वर्क वाला नहीं, ये वाला, ये पाइप्स कटेशन वाला होता है, ये इतने दिन में वर्क करता है। मैन वुमेन वाला बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये हो गया टाइम एंड वर्क, ये इतने दिन में करता है, इतने दिन में करता है, इनका ये वो, इनका आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद पाइप कटेंस दोनों सेम होते हैं, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप। प्रॉफिट लॉस और पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस कभी इजी आते हैं कभी हार्ड आते हैं, तो आपको क्वेश्चन सिलेक्शन आना चाहिए। पार्टनरशिप मेरा सबसे इजी टॉपिक लगता है, अगर आपने इस पे एकदम अच्छे से नॉलेज है आपको तो बिल्कुल करना। एवरेज थोड़ा लास्ट में करना है, क्योंकि एवरेज में कभी कभी फंस जाते हैं। एंड ये भी इजी आता है। परसेंटेज की बात करूँ तो भाई, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन तो कम ही आते हैं बट इजी आता है। और उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम सबसे लास्ट में, ठीक है। मैं तो बोट एंड स्ट्रीम भाई स्किप ही कर देता हूँ, क्योंकि उसमें यही वीयू का सिस्टम रहता है एंड मेरे तो समझ नहीं आता, ठीक है। ठीक है, डिस्टेंस वाला ही हो जाता है। फिर सबसे लास्ट में एस आई सी आई, कभी कभी अगर इजी आ गया तो कर लिया। और टाइम स्पीड डिस्टेंस ये तो मैं बिल्कुल नहीं करता, ट्रेन वेन वाला कोई इजी आ गया तो मैं उठा लेता हूँ, वरना बिल्कुल नहीं। इंपॉर्टेंट नोट, आपको क्या क्या चीजें पॉलिश करनी है, पॉलिश मतलब चमकानी है अपने अंदर, ठीक है। सबसे पहले रेशियो, फिर परसेंटेज, फिर एवरेज, फिर प्रॉफिट लॉस, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट लॉस से बहुत सारे टॉपिक्स हिस्से हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये सारी चीजें आपके डीआई में काम आने वाली है, तो आपको इनको एकदम अच्छे से पॉलिश करना पड़ेगा। यानी एकदम चुटकी में आपके हाथ में आने चाहिए आंसर। और उसके बाद क्या करना है, आपको सारे चैप्टर को एक बार अच्छे से फिर से रिकॉल करना है, क्योंकि आपने पढ़ तो लिए होंगे। एंड आपको उसमें से देखना पड़ेगा कि सबसे इजी कौन सा है, कौन सा चैप्टर आप कंफर्टेबली कर पा रहे हो। एंड फिर अरिथमेटिक उसी पे आपकी शिफ्ट हो जानी चाहिए पूरी, ठीक है। क्योंकि अरिथमेटिक में अगर आप सारे टॉपिक करने जाओगे तो आप बिल्कुल फंसोगे। उसके बाद मेरा जो मेन अटेम्प्ट रहता है वो 3 से 5 क्वेश्चन रहता है अरिथमेटिक में, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन वो देता ही देता है, वो ढूंढने होते हैं मुझे। और इससे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन और इजी हो गया तो मेरे अटेम्प्ट 6 7 8 तक चले जाते हैं, बट कभी मैं अरिथमेटिक पूरी करने की नहीं सोचता। अगर डीआई और ये बहुत हार्ड आ गई, बहुत कम आती है वैसे, एक डीआई तो इतनी इजी आएगी कि करना ही करनी है, ठीक है। रियल पेपर में मॉक में कभी कभी हार्ड हो जाती है, कि एक डीआई तो बहुत इजी आएगी, उसे तो बिल्कुल मत छोड़ना। फिर केसलेट अगर सही है तो वो करना, मतलब डीआई में 10 मार्क्स अटेम्प्ट आपको इसका करना ही करना है। और वन लाइनर्स आपके 10 से 15 मार्क्स के हो गए, तो 4 5 मार्क्स का इसमें अटेम्प्ट हो गया, ठीक है। वन लाइनर में बहुत हार्ड आते हैं, रॉन्ग नंबर आप छोड़ देना, मिसिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली क्वांट का एक पूरा एनालिसिस वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया कौन कौन से टॉपिक्स इजी होते हैं, कौन कौन से हार्ड होते हैं, एंड कैसे आप अच्छा स्कोर्स कर पाते हैं इस क्वांट में। आपको 20 से 25 तक अटेम्प्ट करने हैं एकदम 100% श्योर के साथ। एंड इसमें आपके थोड़े मार्क्स कम आएंगे, ठीक है। 18 से 19 मार्क्स तो आपके आने आने हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये 30 मार्क्स का है लेकिन क्वेश्चन 35 है। तो 25 अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो 20 तक आ जाएंगे, ये भी नहीं तो 18 19 तो आपके फिक्स रहेंगे, ठीक है। और 20 + 18 इंग्लिश और क्वांट मिला के 38 हो गया। अब थोड़ा सा हम रीजनिंग सेक्शन में आते हैं। तो गाइस बात करें अब रीजनिंग सेक्शन की, ये सबसे बड़ा टॉपिक है, ये है 40 मार्क्स का, तो आप समझ सकते हैं इसकी अहमियत कितनी है, ठीक है। सबसे पहले पजल्स आते हैं 20 से 25 मार्क्स क्वेश्चन। सिलॉक्स 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, इनइक्वालिटी 3 से 5, ब्लड रिलेशन 2 से 3, डायरेक्शन सेंस, डिकोडिंग कोडिंग, अल्फान्यूमेरिक, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये सब आते हैं इसमें, ठीक है। सबके सब यहाँ पे 3 से 5 है, सबसे ज्यादा पजल वेटेज पजल का है। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 से 4 पजल ही करनी है, सारी नहीं करनी, एक तो डुएबल नहीं आती, बाकी 3 4 डुएबल आती है, तो आपके 15 20 मार्क्स नहीं बन जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन से वाले करने हैं, सिंगल वेरिएबल वाले बिल्कुल करने हैं, वो बिल्कुल मत छोड़ना। उसके बाद जो डबल वेरिएबल वाले आते हैं ना, ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, फिर डायरेक्शन भी अलग से देता है, ऊपर देख रहे हैं नीचे देख रहे हैं, को ये पता नहीं, वो मत करना, ये बहुत टाइम लेते हैं। अगर एक ही डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं तो फिर कर सकते हो, बट ये बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, मैंने बहुत टाइम यूटिलाइज करा इन पे। उसके बाद आ जाते हैं व्हाट टू डू फर्स्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे रीजनिंग में क्या करना है, आपको फिगर दिए होंगे, जैसे सर्कल फेस कर रहे हैं, स्क्वायर फेस कर रहे हैं, पेंटागन फेस कर रहे हैं। तो आपको जब ये सर्कल वाला होगा तो एक डायरेक्शन वाला होता है ना, ओनली वन डायरेक्शन, या तो फेसिंग आउटसाइड या इनसाइड, वो तो भाई अगर वो सिंगल डायरेक्शन फेस कर रहा है तो आप पक्का करना वही। ये रेक्टेंगल और स्क्वायर में ऐसे करते हैं, कॉर्नर वाले अलग फेस कर रहे हैं, इनसाइड मिडल टेबल वाले अंदर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, तो ये भी आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, बहुत इजी होते हैं, ठीक है। ये सर्कल में ये अंदर बाहर वाले इनको तो मैं बिल्कुल नहीं करता भाई, ये बहुत स्किप करता है, उसमें भी डबल वेरिएबल आते हैं तो फिर भाई स्किप क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल मत करना। क्योंकि बाकी रीजनिंग में ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके मार्क्स बढ़ाने के लिए दिए हुए होते हैं पहले से ही, ठीक है। उसके बाद फ्लोर बेस्ड, यानी रैंकिंग जो वाली जो होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने फ्लोर है, ए बी वाली नहीं कह रहा मैं अभी, ठीक है। नीचे वन से लेके नीचे वाले कह रहा हूँ, रैंकिंग मतलब कोई लेफ्टिनेंट है, कोई मेजर है, वो करना बॉटम टू टॉप वाली। और या तो टॉप टू बॉटम वाली, ये सेकंड चॉइस होनी चाहिए आपकी भी, मेरी भी ये रहती है, ठीक है। इसमें डे एंड डेट सब आते हैं इसमें,
उसके बाद सबसे थर्ड वाली जो हार्ड टॉपिक होता है वो होता है ये ए बी फ्लैट फ्लोर, ठीक है। ये आते हैं और ये तीन टाइप के वाले होते हैं, A B C D। इसको पसंद ये है, इसको ये पसंद है, वीवो सैमसंग एप्पल कंपनी के हैं। ये बहुत इजी आता है अगर आपको इस पर अच्छी महारत है, बट आपको अच्छे से आने चाहिए। सबसे लास्ट में इसको मैं स्किप करता हूँ, अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल। अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल साउथ नॉर्थ आ गया तो बिल्कुल भी नहीं, एक डायरेक्शन में हो गया तो भाई फिर भी अटेम्प्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है जो वन लाइनर से, उसमें किसको प्रेफरेंस देता हूँ मैं, फिलॉक्स, डिकोडिंग कोडिंग, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, अल्फा न्यूमेरिक को मैं सबसे लास्ट में करता हूँ। अगर ये 3 मार्क्स का है तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। लेकिन अगर ये 5 मार्क्स का, तो इनमें से जो 1 2 3 मार्क्स अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उन्हें पक्का कर देना, इजी वाले जरूर उठाना। फिर आता है यहाँ पे ऑर्डर एंड रैंकिंग। ये ऑर्डर एंड रैंकिंग वाली नहीं है, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। वेट वाली होती है, जो वेट हाइट वाली है, ऑर्डर रैंकिंग मैं इससे मानता हूँ, ठीक है। वो नहीं कि लेफ्ट हैंड मेजर, वो उसी में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है ब्लड रिलेशन, ठीक है। ये मेरे को बहुत इजी लगता है, बट आपको सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि अगर आपकी अच्छा टॉपिक नहीं है, ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए पर्सपेक्टिव। ये मैंने आपके हिसाब से सेट करा है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन इजी हैं, रीजनिंग में आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। एंड ये आपको 15 से प्लस मार्क्स इजीली आपको दिला देंगे। ये देखिए कितने कितने मार्क्स आपको दिलाएंगे, 3 सिलॉक्स, 3 कोडिंग डिकोडिंग, अभी 5 भी दिला देती है, 3 इक्वलिटी, 3 डायरेक्शन हो गए, अल्फा न्यूमेरिक 3 से 5 मैंने बता दिया है, ऑर्डर एंड रैंकिंग 2 से 3, और ब्लड रिलेशन 3 से 5, ठीक है। अब सबसे मेन जो रीजनिंग में मूल मंत्र है मार्क्स बढ़ाने का, वो क्या है कि फॉरवर्ड और रिवर्स वाले एक सिंगल क्वेश्चन आते हैं ना जो वन लाइनर के, भाई इसमें वन लाइनर स्किप करने होता है, ठीक है। ये कहता है अंडरस्टैंडिंग एक वर्ड है, इसमें फॉरवर्ड में कितने होंगे, रिवर्स में कितने होंगे, भाई स्किप कर देना। मैं पहले बहुत करता था, मैं सोचता था यार इजी, बट बाद में देखा भाई ये 40 सेकंड मेरे वेस्ट कर रहे हैं, मैं क्यों करूंगा, ठीक है। और उसके बाद आता है वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन मतलब आपको एक शब्द देगा, उसमें से कहेगा फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड से कोई वर्ड बन रहा है तो उसका थर्ड वर्ड ये निकालो, भाई स्किप कर देना। पूरा टाइम वेस्ट होता है रीजनिंग में आपका, भाई जो मेन मार्क्स आने वाले होते हैं वो पजल से आ जाते हैं, ये इससे आ जाते हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल मत करना, एक एक मार्क्स के लिए आप भाई इतना टाइम वेस्ट करोगे तो नहीं चलेगा, ठीक। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, पूरा मैंने आपको समझा दिया है कैसे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 20 प्लस आपके इसमें आने ही आने चाहिए इजीली, जो ये रीजनिंग सेक्शन है। हाँ, मैं इसमें मेन जो आपका ये मेरा पूरा बता दिया है कि कितने कितने मार्क्स आप इजीली पजल्स में कितने कर सकते हो, आराम से आप इतने इतने मार्क्स इनमें स्कोर कर सकते हो। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए रीजनिंग में वो 25 प्लस होना चाहिए, ठीक है। इससे होगा क्या, आपके यहाँ पे मान के चलो, 25 मार्क्स इसमें आ ही गए, ठीक है। मेरे इतने ही आते हैं, मैं ज्यादा आपसे भी उम्मीद नहीं करता, अगर आप अच्छे हो तो आएंगे। 37 + 25 62, ये कट ऑफ से भाई 4 5 मार्क्स, कभी कभी 10 मार्क्स भी ज्यादा होता है। तो आपको जो प्रायोरिटी देनी है वो इतने मार्क्स में देनी है। जब आपके इतने आने लग जाएंगे, उसके बाद आपको वीक पॉइंट पे फोकस करना है। इंग्लिश पूरा फुल अटेम्प्ट करना चाहिए आपको 30 मार्क्स का। पॉइंट्स में मैंने बता दिया भाई कि 20 से 25 के बीच में। रीजनिंग में आपको 30 तक अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, अगर आपको एकदम टॉप पे रहना है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही होगा, ठीक है। और रीजनिंग में आपका फायदा भी, अगर सही हो गया तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ये था आज का डिटेल वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके कोई भी डाउट हो कमेंट करना। एंड सबसे मेन गाइस, आपको मेरे चैनल पर सारी वीडियो मिलेगी, सब्सक्राइब करोगे तो सारे डिटेल्ड मॉक मिलेंगे, सारे एनालिसिस मिलेगी। तो आप बताना कैसा लगा आपको मेरा कंटेंट। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो प्लीज बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, और गाइस कमेंट करके अपने सारे डाउट भर दो, मैं सबका रिप्लाई करने वाला हूँ।